अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास नेस्टेड इफ़ या फिर नेस्टेड कंडीशन हमारे पास जो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होती है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीएस कोड पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है और इसका हमारे पास टॉपिक ये है कि नेस्टेड कंडीशन हमारे पास जो स्क्रिप्ट में क्या होती है या फिर नेस्टेड इफ़ कंडीशन हमारे पास क्या होती है जो स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो मैं सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि जब आपके पास एक आपके पास कंडीशन है, उस कंडीशन की बॉडी में एक और कंडीशन या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन डिफाइन हो, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास नेस्टेड एफ है या फिर नेस्टेड कंडीशन हमारे पास है। तो इसका हमारे पास सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया कि जब एक एफ़ कंडीशन के अंदर हमारे पास एक और एफ़ आ जाए या फिर एक और एफ़ से ज़्यादा आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। सिंपल वर्ड में सिर्फ आपने ये याद रखना है, ज़हन में ये आपने क्या करना है, याद रखना है। अगर आपके पास एक एफ़ के अंदर दूसरा एफ़ आ जाए या फिर एक से ज़्यादा एफ़ आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। अब अगर यहाँ पर इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ, तो एक हमारे पास ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में चेक करेगा, इस कंडीशन में एक अंदर एक और कंडीशन होगी। अगर ये हमारे पास ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाली एग्जीक्यूट होगी। और इसके अलावा भी मतलब अगर आप इस कंडीशन के बॉडी से अगर आप बाहर आ जाए तो यहाँ पर भी एल्स इफ इसी तरह आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है। अगर आप इस तरह नहीं डिफ़ाइन करना चाहते तो आप एल्स पार्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ये वाली आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम इसको जानते हैं कि हम इसको किस तरह इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं बाई एक एग्ज़ाम्पल के साथ। तो एक एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जिसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, जो हमारे पास एक नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, या तो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, या तो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, या तो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, या तो हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। अब अगर इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। लेट हम यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल नम के नाम से मैंने डिफ़ाइन कर दिया, किसी और नाम से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसमें मैंने स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल 3 को बाई अभी के लिए हमने उसके लिए इस नम में हमने 3 को स्टोर कर लिया। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास ये जो नम है, अगर वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन डिफाइन है, तो दो कंडीशन को सेपरेट करने के लिए हम नेस्टेड कंडीशन को हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पर एक इस तरह काम करते हैं कि हम पहले ग्रेटर के लिए हम कंडीशन को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद इक्वल टू के लिए हम डिफाइन कर देते हैं। तो अगर हमारे पास नम ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर कब होता है, जब हमारे पास कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर हमारे पास ज़ीरो से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो और फिर यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट को डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास यहाँ पर एल्स पार्ट भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट के लिए। अगर आप कंडीशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप एल्स इफ लगा दें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो अब हमने ग्रेटर के लिए तो कर लिया, ग्रेटर के लिए तो हमने यहाँ पर कंडीशन को डिफ़ाइन किया। अब हम इक्वल टू के लिए करते हैं। अगर हमारे पास नम इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसके लिए फिर इसी तरह हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे और यहाँ पर वो जो नंबर है वो हमारे पास प्रिंट होगा, जो कि हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास ज़ीरो है। अब यहाँ पर हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो नंबर है। अब इस ग्रेटर को और इक्वल टू को सेपरेट करने के लिए हमने क्या कर दिया है, हमने नेस्टेड कंडीशन को हमने डिफ़ाइन किया है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन या फिर नेस्टेड एफ एल्स कंडीशन। तो इस तरह का हमारे पास नेस्टेड कंडीशन का कंसेप्ट होता है। अब अगर इस कंडीशन के बाहर आ जाए, अब इसमें तो हमने यहाँ पर तो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू के लिए डिफ़ाइन कर दिया, ये हमारे पास ग्रेटर हो गया, ये इक्वल टू हो गया। अब एक नंबर हमारे पास या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो इक्वल टू हो सकता है, या फिर हमारे पास लेस हो सकता है। अब लेस के लिए हमने डिफ़ाइन नहीं किया, तो उसके लिए हमने डिफ़ाइन करना होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आप एल्स पार्ट में भी डायरेक्ट आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल
यहाँ पर आप कर सकते हैं console.log कि जो आपके पास नंबर है, जो नम में स्टोर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास नेगेटिव है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप कंडीशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास बहुत अच्छा मेथड है। तो आप इस तरह करें कि अगर एक नंबर हमारे पास लेस देन 0 है तो उसके लिए फिर ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो जो कि हमारे पास 0 है। तो एक नंबर हमारे पास या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो लेस हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। अब मैं इस वीडियो का जो हमारे पास कंसेप्ट है इसका मैं पूरा सिनारियो आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर नम में हमने 3 को स्टोर किया। अब यहाँ पर चेक करेगा कि नम हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ये पहले चेक करेगा कि ग्रेटर है, हमारे पास नम में तो 3 स्टोर है, नम हमारे पास, हाँ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। लेकिन ये इसके साथ भी चेक करेगा कि हमारे पास नम इक्वल टू 0 है, नहीं हमारे पास नम इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये लेकिन एक कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो ही है जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर वाली है। तो उसमें ये क्या कर देगा, तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये इस बॉडी में आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा, ये दोनों कंडीशन के साथ चेक करेगा कि अगर हमारे पास नम ग्रेटर देन 0 है, नम हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, हाँ हमारे पास, अब ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि नम हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फिर एग्जीक्यूट होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास इस तरह हुआ कि हमारे पास 0 हुआ तो 0 के साथ हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर वाली तो फॉल्स हो गई, लेकिन इक्वल टू वाली तो हमारे पास ट्रू हो गई, तो फिर भी हमारे पास ट्रू होगा। इनमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमारे पास ट्रू होगा। अब ये वाली के साथ जब ये चेक करेगा तो जब पहले ये हमारे पास ट्रू होगी तो अब वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब इस बॉडी में ये चेक करेगा कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, नहीं हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि 0 है, ये वाली फॉल्स होती है। अब ये वाली हमारे पास फॉल्स हो गई। अब इस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके साथ चेक करेगा कि नम हमारे पास इक्वल टू 0 है, नहीं, यहाँ पर उसको क्या कर देगा, ये वाली ट्रू कर देगा। क्यों ट्रू कर देगा कि नम वाकई हमारे पास 0 इक्वल टू 0 के बराबर हमारे पास है, तो ये वाली हमारे पास ट्रू हो जाएगी और ये वाली हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर हमारे पास ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल टू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस हमारे पास 3 है, माइनस की वैल्यू में हमारे पास आता है, तो यहाँ पर पहले चेक करेगा कि नम हमारे पास जो -3 है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ना तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ना तो हमारे पास इक्वल टू 0 है। तो ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली हमारे पास अब हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, तो ये इस बॉडी में आएगा ही नहीं। जब ये वाली ट्रू होगी तब हमारे पास इसकी बॉडी में आएगा और हर एक कंडीशन के साथ फिर चेक करेगा। अगर ये वाली फॉल्स होती तो फिर इसको ये स्किप कर लेगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके केस में हमारे पास इसको स्किप कर लेगा क्योंकि ये फॉल्स हो गई ये कंडीशन। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर चेक करेगा कि नम हमारे पास लेस देन 0 है, हाँ हमारे पास नम लेस देन 0 है, तो ये वाली स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर लेगा। अब हम चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास होता है। पहले हम इस तरह कर देते हैं कि पहले हम ग्रेटर को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 हमारे पास थोड़ा सा ग्रेटर नंबर है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि द नंबर 20 एज अ पॉजिटिव। अब इसके केस में ये यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है। अब उसके अंदर भी ये इसके साथ चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0, तो जो हमारे पास नम है वो 20 है, 20 हमारे पास ग्रेटर देन 0, तो ये वाली स्टेटमेंट उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर 0 के लिए। अब 0 के लिए हम चेक कर देते हैं। 0 के केस में हमारे पास क्या होगा, तो ये यहाँ पर चेक करेगा ग्रेटर और इक्वल टू, तो जो ग्रेटर है वो तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो उसके केस में फिर इस बॉडी में आ जाएगा और यहाँ पर भी ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नंबर जो हमारे पास 0 है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये वाली फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी चेक करिएगा कि नंबर हमारे पास इक्वल टू 0 है, हाँ हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगी। अब जब इसको मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर एक बार इसको मैं किल कर देता हूँ। दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकें जो कि हमारे पास नंबर एज 0, ये वाली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अब हम लेस के लिए चेक कर देते हैं कि लेस के केस में फॉर एग्जांपल माइनस यहाँ पर 10 मैंने कर दी। अब इसके केस में क्या होगा कि ये चेक करेगा
यहाँ पर चेक करेगा कि नंबर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ना तो हमारे पास ग्रेटर है ना तो हमारे पास इक्वल टू। ये वाली नंबर अगर आप देखें तो -10 तो ना हमारे पास ग्रेटर देन 0 है ना तो इक्वल टू 0 है, तो ये वाली तो फॉल्स हो जाएगी। अब ये इस यहाँ पर आएगा ही नहीं, ये डायरेक्ट इसको स्किप कर लेगा, इस कंडीशन को डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंडीशन के साथ चेक कर लेगा तो यहाँ पर अगर आप देखें कि नंबर जो कि हमारे पास -10 है वो हमारे पास लेस देन 0 है, हाँ हमारे पास 0 है, तो ये वाली हमारे पास ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले करने को मिल जाएगी। अब अगर एक बार इसको मैं रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द नंबर -10 इज़ नेगेटिव। तो इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास होता है। तो इस वीडियो में मैंने फुल आप लोगों को समझा दिया कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह होता है, और इसके साथ साथ मैंने एक एग्जांपल भी कर दिया और हर एक वीडियो के साथ मैंने सिनारियो भी आप लोगों को समझा दिया। अगर इसके हवाले से कोई भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।